Hello friends, how are you? I am CA Vivek Nigam, and in this video lecture we are going to understand the concept of money market operations. Yes, this concept is very widely used in CA Final SFM in the chapter of Forex. तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम। और ये काम हम समय बिताने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हमें लर्न करना है, ठीक है। मैं तो अब सीए बन ही गया हूँ, लेकिन आपको ये काम आएगा। तो शुरू करते हैं मनी मार्केट ऑपरेशंस। ओके, कौन सा कलर आप पसंद करेंगे? चलिए ब्लू कलर। मनी मार्केट ऑपरेशंस, ये वास्तव में एक हेजिंग की टेक्निक है। हेजिंग टेक्निक यानी कि अपने आप को रिस्क रिस्क से सुरक्षित करने का एक तरीका है। इसमें फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैं आपको समझाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये चीज़ समझ लीजिए, दो केस होते हैं। एक आप एक्सपोर्टर हैं और सेकंड हो सकता है कि आप इम्पोर्टर हैं, ठीक है। यदि आप एक्सपोर्टर हैं तो आपको पैसा मिलेगा। यदि आप एक्सपोर्टर हैं, आपने ऑब्वियसली गुड्स दी है, आपने गुड्स दी है तो पैसा आएगा, ठीक है। और यदि आप इम्पोर्टर हैं, आपने गुड्स जो है गुड्स ली है तो पैसा आपका पैसा हिंदी में ही लिख देता हूँ, पैसा जाएगा, ठीक है। पहले बताइए कौन सा केस समझाऊं? एक्सपोर्टर को ही लेते हैं। एक एक्सपोर्टर है, ठीक है। ये एक्सपोर्टर है, इसने गुड्स बेची और इसको पैसे मिलने हैं। ये जो उसने गुड्स बेची है वो किसी यूके के कस्टमर को बेची है, ठीक है। अब उसने यूके के कस्टमर को बेची है तो इसको मिलेंगे यूके में डॉलर, ठीक है। और मान लीजिए पेमेंट होगा आफ्टर 3 मंथ, ठीक है। उसने आज बेची है लेकिन पेमेंट होगा डॉलर का 3 मंथ बाद। और फिर एक्सपोर्टर इस डॉलर जो मिलेंगे, इस डॉलर को उधर से उठाएगा और ये लेके जाएगा अपने बैंक के पास। बैंक के पास एक्सपोर्टर अपने लेके जाएगा और बैंक क्या है, डॉलर को परचेज कर लेगा, डॉलर को खरीद लेगा और बैंक इसको रुपीज दे देगा। ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन होता है फ्रेंड्स, ये नॉर्मल केस में ट्रांजेक्शन होता है। अभी इसमें मनी मार्केट ऑपरेशन नहीं आया। ये एक्सपोर्टर सिंपली गुड्स बेचता है, उसको डॉलर यदि फॉरेन करेंसी मिलती है तो वो लेता है, उसको उठा के ले जाता है और अपने लोकल बैंक वाले को देता है और लोकल बैंक वाला उसको रुपीज दे देता है। ये है नॉर्मल ट्रांजेक्शन एक्सपोर्टर का विदाउट मनी मार्केट ऑपरेशन। अब देखिए मनी मार्केट ऑपरेशन के केस में क्या होगा। मनी मार्केट ऑपरेशन का केस हम लेते हैं, तब क्या होगा, ये चीज आप यहाँ से सेपरेट कर दीजिए ताकि आप मिक्स ना हो, ओके। अब मनी मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है फ्रेंड्स कि सबसे पहले आप देखिए, ये बंदा यूके में बैठा है और ये बंदा इंडिया में बैठा है। आपको विजिबल है? नहीं तो आप मैं कौन सा बदल देता हूँ, ठीक है। ये यूके में बैठा है और इसको देने हैं डॉलर, ठीक है। और ये इंडिया में बैठा है, इसको लेने हैं डॉलर। लेकिन बस टाइम जो है 3 मंथ का गैप है, यानी कि ये डॉलर 3 महीने बाद देगा। अब ये इंडिया में बैठा जो बंदा है ये सोचता है कि अब 3 महीने बाद क्या डॉलर का रेट रहे, क्या रुपीस का रेट रहे, मुझे मिलने थे, मान लीजिए इसको मिलने थे $100, मान लीजिए एग्जाम्पल के केस के लिए। इंडियन में ये एक्सपोर्टर था, इसने कोई गुड्स बेची थी और इसको मिलने थे $100। अब $100 का आज का रेट $1 बराबर इसको मिलते हैं मान लीजिए 70 रुपीज।
और इसको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि डॉलर का रेट एक 3 महीने बाद मुझे सिर्फ 65 मिले। ठीक है, तो ये चाहता है कि कुछ भी हो, जो भी हो, कितना मिलना है ये पोजीशन आज ही सेटल हो जाए। ठीक है, एक्सपोर्टर एक्सपोर्टर ये चाहता है कि जो मिलना मिलना है आज ही सेटल हो जाए। तो इसके लिए ये क्या करता है, इस टेक्निक को कहते हैं मनी मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, अब हम आते हैं मनी मार्केट ऑपरेशन में। MMO, मुझे जैसा लगता है सुनने में। ठीक है, चलिए, योग सपाट। ये क्या करेगा, कहेगा यूके वाले भैया। बोले हाँ भाई बोलो। बोले तुम्हें डॉलर तो देने हैं। बोले हाँ। बोले तुम्हारे घर के बगल में एक यूके बैंक है ना। बोले ठीक। बोले तुम डॉलर जो है 3 महीने बाद जो है, 3 मंथ बाद आप इस बैंक को दे देना डॉलर, मुझे मत देना। 3 मंथ बाद इस बैंक को दे देना, यूके वाले बैंक को। ठीक है, और मैं मान लूंगा कि मुझे पेमेंट कर दिया। ठीक है, ये यूके वाला कस्टमर कहता है ठीक है भाई, यदि तुम मान रहे हो तो मुझे क्या बात, मैं अपने पड़ोसी वाले बैंक में जमा कर दूंगा। ठीक है, और तुम मुझे डिस्चार्ज कर दोगे ना, मतलब मैं अब ये ना करूंगा कि बैंक को भी पे करूं और तुमको भी पे करूं, दो दो बार, नहीं तो पेमेंट हो जाएगा। ये कहता है नहीं नहीं भाई साहब, आप यूके वाले बैंक को दे देना। अच्छा, तो कितने दे दूंगा। बोले वही 3 महीने बाद मुझे $100 देने थे, वही $100 तुम दे देना बैंक को। ये कहता है ठीक है, बहुत अच्छा। अब इस बैंक को मिलने हैं $100 3 मंथ के टाइम पीरियड के बाद। ठीक है, अब ये क्या कहता है, ये इंडियन एक्सपोर्टर ये जाता है अब इस बैंक के पास, ये इंडियन एक्सपोर्टर जाता है इस यूके बैंक के पास। कहता है बैंक जी मुझे आपसे जो है पैसे चाहिए, बोरो करना है। बैंक कहता है कितने बोरो करना है। मतलब वो सब मैं नहीं जानता कितने बोरो करना है, ये तो आप ही बता दो, लेकिन मुझे इतने बोरो करना है, इतने बोरो करना है कि 3 महीने बाद आप मुझसे कहो कि इंडियन एक्सपोर्टर जी मुझे $100 दो। बैंक कहता है ऐसा, मतलब तुमको ये पता है कि $100 3 महीने बाद में मांगूंगा। ठीक है, ये इंडियन एक्सपोर्टर वाला कहता है ठीक है। तो इंडियन एक्सपोर्टर क्या है, यहाँ से बोरो कर लेता है। बोरो कर लेता है, मान लीजिए कि $98, $98 बोरो कर लेता है। और मान लीजिए कि बैंक कहता है कि ये $98 जब तुम 3 महीने बाद मुझे चुकाओगे तो तुम मुझे सौ डॉलर चुका देना। ये यूके बैंक किससे कह रहा है, इंडियन एक्सपोर्टर से। इंडियन एक्सपोर्टर कहता है कि ठीक है मैं तो चुका दूंगा, लेकिन भाई ये मेरा एक यूके वाला कस्टमर चुका दे तो कोई दिक्कत है क्या। बैंक कहता है नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बस पैसे मिलना चाहिए, डॉलर मिलना चाहिए। तो कहता है ये इंडियन एक्सपोर्टर ठीक है, इंडियन एक्सपोर्टर का नाम राम है। राम कहता है ठीक है, और इसका मतलब यूके वाले का नाम रख लेते हैं जॉन, ताकि आपको आसानी रहे। तो ये इंडियन एक्सपोर्टर जाता है यूके बैंक के पास और बोरो कर लेता है ₹98। और ये मान लीजिए इसका बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, बॉर्डर है, बॉर्डर है, लाइन आपको दिख रही है, ये ग्रीन कलर से बॉर्डर कर देते हैं। ये लाइन दिख रही है, इसकी ये एरिया, इसकी इस साइड ये वाला एरिया यूके है, और इस साइड वाला एरिया इंडिया है। अब ये ₹90 $98 लेके आ रहा है, और ये सीमा जैसे ही पार करता है, ये सोचता है ये डॉलर मेरे किस काम के, इसको क्यों ना मैं इंडिया के रुपीस में कन्वर्ट करा लूं। कहता है ठीक है, कन्वर्ट करा लेता हूँ। तो ये $98 को ये इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करा लेता है। मान लीजिए कि जिस दिन इसने बोरो किया उस दिन का रेट चल रहा था 70 रुपीज। तो ये 70 रुपीज के हिसाब से इसको बोरो करा लेता है। ठीक है, तो आप बताइए कि कितना अमाउंट ये रुपीस में लेता है। ठीक है, ये 57 × 8 = 56। नाउ 63, 63 + 5 68। ओके, 6860 रुपीज इसको मिल जाते हैं। ठीक है, ये बोरो करके लाया है, ये ध्यान रखिएगा, ये बोरो मैंने इधर से रेड कलर से लिख लूँ। ये बोरो करके ले आया और यहाँ पे ये इसने कन्वर्ट करा लिए इंडिया के बॉर्डर पे।
अब ये कन्वर्ट इंडिया में लाता है और कहता है कि 6 8 मेरे खाते में भाई 6860 रुपीज रखे हुए हैं, लेकिन ये अभी रखे हुए हैं, तो रखे रखे क्या करूंगा, ठीक है, ये रुपीज रखे रखे क्या करूंगा। अब एक्चुअली होता क्या है कि इसको 3 महीने बाद मिलना थे जॉन से $100, तो ये कहता है मैं कंपेयर करके देखूं कि यदि मैं ये मनी मार्केट का काम ना करता, यानी ये बोरो वगैरह मैं ना करता, तब क्या हाल होता। तो एक्चुअली ये क्या करता है, ये बोरो करके लाया है, ये 6860 रुपीज को ये जमा करा देता है, डिपॉजिट डिपॉजिट करा देता है इंडियन बैंक के पास। इंडियन बैंक इसी के घर के पास है। ये यूके बैंक था, और यहाँ मैं लिख देता हूँ, ओके, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में यहाँ ये जमा करा देता है, ठीक है। अब इस पे इसको इंटरेस्ट मिलता है, इस पे इसको इंटरेस्ट मिलता है इंडियन बैंक में। और मान लीजिए इंटरेस्ट 3 महीने बाद, 3 महीने गुजर जाते हैं, 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 और 3 महीने बाद ये इंडियन बैंक इसको मान लेते हैं इस ब्याज सहित लौटा रहे हैं, 7,000 रुपए लौटा देता है बैंक, 7,000 रुपए लौटा देता है इंडियन बैंक, ठीक है। अब 7,000 की अमाउंट ध्यान रखिएगा। अब इंडियन बैंक ने इसे 7,000 रुपए लौटाए। अब ये सोचता है राम कि 7,000 रुपए मुझे इंडियन बैंक ने लौटा दिए, और मान लीजिए ये सब मैं बोरो डिपॉजिट नहीं करता, यदि मैं कुछ ना करता तो $100 मुझे मिलते। और मान लीजिए 3 महीने बाद का रेट, मान लीजिए 3 महीने बाद का रेट जो दिया हुआ है वो 68 रुपीज दिया हुआ है पर डॉलर। तो 3 महीने बाद राम को 6800 मिलते हैं रुपीज। तो राम ये देख देख के खुश बहुत होता है कि देखा, यदि मैं मनी मार्केट से मुझे 200 का फायदा हो गया, मुझे 7,000 रुपए अभी मिल गए मनी मार्केट के कारण, यदि ये चक्कर में न करता तो मुझे 6,800 रुपए ही मिलते। इसको मैं एक बार आपको अब टेक्निकली जल्दी से रिवाइज करा दूं कि राम एक एक्सपोर्टर था, इसने गुड्स बेचे और यूके वाले कस्टमर से इसको पैसे चाहिए थे। अब यूके वाले कस्टमर से इसको 3 महीने बाद पैसे $100 मिलने थे, तो राम ने ये टेक्निक की कि इसको कहा जॉन से कि यूके बैंक से एक लोन डॉलर में राम ले रहा है, जो 3 महीने बाद $100 का ही हो जाएगा, यानी उसी अमाउंट का हो जाएगा जो अमाउंट जॉन को पे करना था। उसके लिए राम ने बैंक से पूछा कि कितने पैसे मैं का लोन ले लूं कि 3 महीने बाद $100 हो जाए। तो बैंक ने कहा 98 का ले लो। 98 का लेके ये राम यहाँ आ गया, 98 रुपीज को बोरो करके यहाँ आ गया, और इसने यहाँ पर कन्वर्ट करा लिया इंडिया में। इंडिया में तुरंत उसने कन्वर्ट करा लिया, यानी स्पॉट रेट से कन्वर्ट करा लिया और बैंक में जमा कर दिया। अब इंडियन बैंक में जमा कर दिया, इंडियन बैंक ने अपने रेट पर इंटरेस्ट दिया, और ये 3 महीने बाद देखा कि 7,000 रुपए दे दिए बैंक ने। बस राम ने कहा कितने हैं मुझे मिल गए, ये मैं देखता हूँ 7,000 मिल गए, और इसको कंपेयर कर लेता हूँ, यदि मैं कुछ ना कराता तब आज, यदि मैं कुछ ना कराता तब रेट देखता, तब मेरा मान लीजिए 68 रेट रहता, तो 7,000 और 6800 को कंपेयर कर लिया, और ये सिंपली आ गया राम का गेन 7,000 माइनस 60 बराबर 200। ये मैंने आपको एक ले मैन लैंग्वेज में बताया, ये मैंने आपको एक ले मैन लैंग्वेज में बताया, ठीक है। अब इसी चीज को यदि मैं आगे बढ़ाऊं, इसी चीज को मैं आगे बढ़ाऊं, तो मैं इसको अब थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में यदि बोलने की कोशिश करूं, तो मैं ऐसे बोलूंगा फ्रेंड्स। देखिए, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर दूं, कहिए तो, एक मिनट, ठीक है, कीबोर्ड स्क्रीन क्लियर हो गया। यानी कि हम लोग पढ़ रहे थे एक्सपोर्टर का केस, एक्सपोर्टर का केस, ठीक है। यहाँ था राम, यहाँ था जॉन, यहाँ था जॉन का यूके बैंक, यहाँ था इंडियन बैंक, यहाँ पे एक सीमा रेखा खींची हुई थी, ठीक है।
राम को यहाँ जाना था यूके बैंक के पास। ये इंडियन बैंक को भी मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि ये अलग अलग सेपरेट पता चले। ये जॉन है, ये राम। राम गया और बोरो किया और उससे रेट पूछा। राम को चाहिए थे $100। ठीक है, $100 तो उसको अभी कितने मिलेंगे? तो मान लीजिए बोरो का रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए कि 12% था। तो राम से इसने डिवाइडेड बाय 103% किया होगा, और जो भी आया वो अमाउंट एक्स अमाउंट इसने बोरो किया, जो कि हम कह रहे थे कि 98 रुपीज है। ओके, फिर ये बोरो एक चीज हो गई। फिर राम इधर आया और इसने कन्वर्ट कराया इस 98 रुपीज को स्पॉट के रेट से। जो भी रेट था 98 रुपीज, और स्पॉट के रेट से मान लिया था हमने कि ये 70 रुपीज था। और जो भी आया इस अमाउंट को लेके यहाँ ये गया, और यहाँ पे इस अमाउंट को लेके ये इंडियन बैंक के पास गया और कहा कि भाई साहब डिपॉजिट कर दो। और मान लीजिए 6860 को डिपॉजिट कर दिया, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 16% था, यानी कि ये अमाउंट बढ़कर इंटू 104% हो जाएगा, क्योंकि एक 3 महीने की बात है ना। 16 का 1/4 एक क्वार्टर हो गया, तो 4%, यानी ये जो अमाउंट 6860 इंटू 104% हो जाएगा। जो भी अमाउंट हो जाएगा उसको आप लिख लेंगे कि मनी मनी मार्केट ऑपरेशन की ये रिसिप्ट है। ठीक है, और इसको कंपेयर किससे करेंगे? ये आपको ये पता होना चाहिए, ये इसने डिपॉजिट कराया है। ठीक है, तो ये डिपॉजिट डिपॉजिट का रेट लिया है ये 4%, ये लिया है हमने बोरो का रेट 12%। 4% इफेक्टिवली रेट बोरो का 3% ही आया था। ठीक है, तो अब हमने मनी मार्केट रिसिप्ट को एक साथ रख लिया और कंपेयर किया कि मनी मार्केट ऑपरेशन से यदि हम हैंडल ना करते तो नॉर्मल यदि हमें $100 मिलता, तो जिस दिन $100 मिलता उस दिन का स्पॉट रेट उस करेंसी का कितना होता, ये हम देख लेंगे। और मान लीजिए वो जो है 68 के हिसाब से जो भी मिलता, तो हम कहते कि ये अमाउंट हमें मिलता। तो बस ये अमाउंट जो हमें मनी मार्केट ऑपरेशन के बिना मिलता, और ये अमाउंट हमें मिलता मनी मार्केट ऑपरेशन को यूज करने से। इन दोनों अमाउंट को हम कंपेयर कर लेंगे और देख लेंगे कि रिसिप्ट किस में ज्यादा है। यदि रिसिप्ट मनी मार्केट ऑपरेशन में ज्यादा है तो हमें फायदा हुआ, यदि रिसिप्ट मनी मार्केट ऑपरेशन में कम है तो हमें फ्रेंड्स लॉस हो गया। तो कैसी लगी मनी मार्केट ऑपरेशन की कथा बच्चों? बस ये मैंने जो कवर किया ये एक्सपोर्टर का केस था। अगले वीडियो में मैं इंपोर्टर का केस कवर कर दूंगा। सेम चीज लगभग ये रहेगी, बस एक्सपोर्टर गुड्स को बेचता है और पेमेंट लेता है, ये दिमाग में रखिए। और इंपोर्टर गुड्स को लेता है और पेमेंट करता है, जो कि अगले वीडियो में कवर करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। Thank you.